नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में शीतलहर और अति शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। माउंट आबू में पारा -7 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर शेखावाटी में -4.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। सेना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को नमन किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज चित्तौड़गढ़ किले में पुरातत्व विभाग को नटराज की प्रतिमा सौंपेंगे। और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के जिला कारागारों में जेल प्रहरियों की हड़ताल जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज शीतलहर के असर में और ज्यादा बढ़ोतरी से कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आज इस सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सर्दी ने कई स्थानों पर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में भी तापमान में और कमी आई और वहां इस सीजन का सबसे कम -4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में फतेहपुर में पारा 7वीं बार जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा है। कई स्थानों पर पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर में शीतलहर के जारी रहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं करौली और सवाईमाधोपुर में भी शीतलहर के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोहरा छाये रहने से कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जयपुर में भी शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 3-4 दिनों तक पड़ने वाली तेज सर्दी की भविष्यवाणी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए उपाय जारी किए हैं। देश भर में आज 75वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ बनने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्र सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता, बलिदान और सेवा को नमन करता है। उन्होंने कहा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों पर हमें गर्व है। सेना दिवस पर उदयपुर के मेजर सरबजीत सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरबजीत सिंह भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं और चीन सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भारतीय सेना में वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कुल मिलाकर 8वीं और 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चल रही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस ट्रेन के शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुखों और महासचिवों के साथ बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी।
होगी। इस नई मशीन का उपयोग कर एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज चित्तौड़गढ़ किले में कुंभा महल गार्डन में पुरातत्व विभाग को नटराज की प्रतिमा सौंपेंगे। ये प्रतिमा 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की है, जिसे चित्तौड़गढ़ जिले के बदौली स्थित शिव मंदिर में 1998 में चुरा लिया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2020 में इस प्रतिमा को लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाने में कामयाबी मिली थी। प्रतिमा को कुंभा महल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में रखा जाएगा। श्री मेघवाल बेगू के पास राजगढ़ तालाब मेघपुरा में स्वावलंबित जैविक और मोटा अनाज कृषि प्रोत्साहन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भी भाग लेंगे। ये संगोष्ठी बेगू बिजोलिया किसान आंदोलन में शहीद रूपाजी कृपाजी की शहादत के शताब्दी वर्ष के रूप में आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और नवाचार सप्ताह के उपलक्ष्य में वनस्थली विद्यापीठ आज से मेगा स्टार्टअप फेस्ट आयोजित कर रहा है। ये देश भर के उन 75 स्थानों में से एक है जहां आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में देश भर में स्टार्टअप समुदाय को शामिल करके उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। वनस्थली विद्यापीठ में आज से आयोजित होने वाले स्टार्टअप फेस्ट में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बायोसाइंसेज, फार्मा, डिजाइन और विभिन्न अन्य धाराओं के प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। फेस्ट में 2500 से अधिक छात्रों की भागीदारी के साथ कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदेश के जिला कारागारों में जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों ने कल दूसरे दिन भी भीलवाड़ा जिला कारागृह में मैस का बहिष्कार किया। जेल प्रहरियों का कहना है कि वे ड्यूटी का कर्तव्य से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे मैस का बहिष्कार करते रहेंगे। सीकर में भी अपनी मांगों के समर्थन में मैस बहिष्कार कर रहे फतेहपुर उपकारागृह के सब जेल प्रहरियों ने कल बहिष्कार जारी रखा। इसकी वजह से उनकी कल तबियत खराब हो गई। जेल प्रहरियों की तबियत बिगड़ जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर चित्तौड़गढ़ में भी हड़ताल के दौरान एक महिला प्रहरी सहित 2 लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए पाली से हमारे श्रोता का संदेश। मैं रिंकुला सोनी तकतगढ़ पाली राजस्थान से। बाजरा हमारे यहाँ अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। हमारे यहाँ बाजरे की रोटी, मेथी की भाजी और गुड़ के साथ और कड़ी के साथ खाई जाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और बाजरे के दाल ढोकले भी बनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इस प्रकार से हमारे यहाँ बाजरे का खींच भी बनाया जाता है, बाजरे का खिचड़ा भी बनाया जाता है, जिसमें दूध डाल करके और घी डाल करके खाया जाता है, तो वो भी बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ बाजरे का बहुत ही उपयोग होता है और इस सर्दी की ऋतु में और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शीतलहर और अति शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में आज पारा -7 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर शेखावाटी में -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सेना दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को नमन किया है।
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज चित्तौड़गढ़ किले में पुरातत्व विभाग को नटराज की प्रतिमा सौंपेंगे। और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के जिला कारागारों में जेल प्रहरियों की हड़ताल जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।